नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको कुछ अलग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो दीवार है, ये हमारे खेत के पास से एक कुआं है, उसकी है। इसका निर्माण चूना पत्थर में किया गया है और लगभग ये हमारे दादाजी के ज़माने का है। और पहले जो खेतों में, ये अपना खेत है, जो सिंचाई होती थी वो इन्हीं कुएं के द्वारा होती थी। और यहाँ पर ये बना रखा है, ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, वैसा का वैसा है, जैसे मिट्टी में बनाया हुआ है। और आप कुएं का निर्माण में जो देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की फिनिशिंग के साथ जो पत्थर जोड़ रखे हैं। और ये कुआं काफ़ी गहरा है, अभी थोड़ा पानी है इसमें तो। और ये जो लक्कड़ है, यहाँ पर वो मोटरें बांधने के टेर रखे हैं, लगा रखे हैं। वो एक मोटर अभी पड़ी हुई है। तो ये भी एक अलग ही प्रजाति के लकड़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसकी जो फिनिशिंग है और इसकी चुनाई जो है, आज के 50 साल पहले इसकी निर्माण हुआ और ये पूरा अभी झुका हुआ है, फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। और अभी जो हम मकान या कुछ भी बनाते हैं तो 10, 15, 20 साल में वो ढह जाते हैं या उसमें तरेड़ आ जाता है। इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार ये बहुत बड़ी तरेड़ है, लेकिन अभी तक ये जैसा का तैसा है। और इसके ऊपर जो एक पत्थर दिख रहा है जैसे छत के टाइप का, ये पूरा एक ही है। तो ये उस ज़माने में हमारे जो बाप दादा थे बड़े, वो इसको बैलगाड़ी में लाद कर लाए, काफ़ी मुश्किल से, ऐसा हमारे पिताजी बोलते हैं। बाकी ये सब चीज़ें मैं लगभग जब से छोटा था तब से देख रहा हूँ। अब इस कुएं का कोई महत्व नहीं रहा है, क्योंकि अब ट्यूबवेलें लग गई है, जिसे हम नलकूप बोलते हैं, बोरवेल। तो उन्होंने इसका अस्तित्व ख़त्म कर दिया है। पहले इन्हीं कुएं से सिंचाई होती थी। और जो धोरे बोलते हैं हमारे इधर, कुएं के चारों तरफ जिस प्रकार खेत होते हैं उस तरफ धोरे ले जाते थे, उनके ऊपर पानी जाता था और बेल के द्वारा पानी निकाला जाता था। वो सिस्टम भी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये यहाँ पर है कुछ इस प्रकार का, यहाँ पानी डुलता था और दोनों तरफ जाता था। तो आज की बात यह है कि इतने वर्ष के बाद भी इस कुएं की चुनाई जो हुई है, और जो आर्किटेक्चर जो पुराने हमारे बाप दादा कुछ नहीं जानते थे, उस समय इसमें काफ़ी अच्छे से अभी भी ये खड़ा है जैसा का तैसा। और अभी जो हम कुछ भी बनाते हैं तो वो कुछ ही समय में तरेड़ आ जाती है और ढह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। लगभग इसका निर्माण 1960-70 के दशक में हुआ है, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं। और उस समय हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया होगा। पहले इन्हीं कुओं के द्वारा सिंचाई होती थी। और जो खेत है, अभी हमारे ट्रैक्टरों के द्वारा जुताई होती है, लेकिन पहले बैल से जो खेतों की जुताई होती थी, फिर उसमें फसलें बोवाई जाती थी। तो ये एक कुआं लगभग आसपास के 50-60 बीघा कवर कर देता था, क्योंकि इसमें बैल चलते थे, तो बैलों के द्वारा इसमें काम होता था। और अब ट्यूबवेलें लग गई है, तो ट्यूबवेल का द्वारा अब सिंचाई होती है हमारे इधर। बाकी पहले पानी की काफ़ी समस्या थी, अभी भी ट्यूबवेलें लगने से है। पहले ये कुएं, जो ठंड का सीज़न रहता था, पूरा फरवरी मार्च तक इनमें पानी रहता था, लेकिन अब इतना जो फसल का उत्पादन कर सके उतना पानी इनमें नहीं रहता है। तो हम भी ट्यूबवेल की तरफ चले गए, हमने भी 6-7 ट्यूबवेलें लगा डाली। और इस प्रकार हमारे इधर है। बाकी आसपास अगर कोई नदी या बड़ी झीलें या तालाब अगर होते, तो शायद हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार के कुएं वगैरह नहीं खुदवाने पड़ते। लेकिन इन नदी वगैरह की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। और बहुत ही भाग्यशाली है वो किसान जिसके खेतों के पास से नदी गुजर रही है, क्योंकि उन्हें पानी की कीमत का पता नहीं है। और हमारे इधर नदी वगैरह पास में नहीं होने के कारण पानी जो खेत की सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण
है और इसे हम बहुत ही कीमती समझते हैं। तो कुछ ये इस प्रकार का हमने बताया था आपको, मैंने अपने खेत का कुआं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। आगे और हमारे जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी तरफ आपका ध्यान ले जाएंगे।